हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 पार्ट 9, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है रोबोटिक्स का। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि रोबोट को कई तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्लासिफिकेशन, ये पहले भी मैंने बताया था कि रोबोट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं जिसके आधार पे हम रोबोट को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो पहला वर्गीकरण जो था बेस्ड ऑन द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी निर्देशांक निकाय के आधार पे और फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम 5 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दैट इज़ कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, पोलर, ज्वाइंट और स्कारा टाइप। ये सारे पांचों हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के आधार पे, निकाय के आधार पे, निकाय के प्रकार के आधार पे हम कैसे रोबोट को क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं, 2 टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल और दूसरा होगा कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट। और जो नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप, यानी कि नियंत्रण लूप के आधार पे ओपन लूप यानी कि खुला लूप रोबोट और क्लोज लूप यानी कि बंद लूप रोबोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि आपके निकाय के प्रकार के आधार पे। तो पहला आपका है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट। इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पीटीपी रोबोट, यानी पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु से बिंदु नियंत्रण रोबोट। तो पॉइंट टू पॉइंट जो रोबोट होता है दैट इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो पॉइंट टू पॉइंट रोबोट होगा, एक बिंदु यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे मूव करेगा। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, उसके अंदर ये क्षमता होगी। एंड द लोकेशन आर रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल मेमोरी, और जो उसकी लोकेशन होगी, उसकी स्थिति होगी, उसको हम कंट्रोल मेमोरी में यानी नियंत्रण जो मेमोरी होगी उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और पीटीपी जो रोबोट्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रोबोट्स जो होते हैं, दे डू नॉट कंट्रोल द पाथ टू गेट फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट। इसमें ये यानी कि जैसे ये कह सकते हैं कि जब पॉइंट टू पॉइंट रोबोट होता है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट, इसको हमने ए पॉइंट बोल दिया और दूसरे वाले को हमने बोल दिया बी पॉइंट, बी बिंदु। तो अगर रोबोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाना है तो उसके कई पथ हैं, उसके कई रास्ते हैं। तो या ऐसे जा सकता है, ऐसे सीधे जा सकता है, या फिर ऐसे घूम के जा सकता है, लाइक दिस। ठीक है। तो जो पीटीपी रोबोट्स में होता है उसमें पाथ को कंट्रोल नहीं किया जाता, पाथ को नियंत्रण नहीं किया जाता कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने में कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा, उस पर नियंत्रण नहीं होता है। अब इसमें जो कॉमन एप्लीकेबल्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट इंसर्शन, यानी कंपोनेंट को जैसे मतलब ये रोबोट कहाँ यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट इंसर्शन, यानी कि जो आपका कोई भी मशीन में कई कंपोनेंट होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए, उसको एक स्थान पे लगाने के लिए कई कंपोनेंट को हम पॉइंट टू पॉइंट रोबोट यूज़ करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में रोबोट पॉइंट टू पॉइंट रोबोट यूज़ किया जाता है। जैसे स्पॉट वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पे एक स्पॉट यहाँ पे वेल्डिंग किया, फिर दूसरा स्पॉट यहाँ पे वेल्डिंग किया, तो वेल्डिंग कंटिन्यूस नहीं हो रही, स्पॉट वेल्डिंग कई जगह की जाती है, तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रोबोट यूज़ किया जाता है। होल ड्रिलिंग, यानी कि आपको छेद ड्रिल करना है तो उसमें एक बिंदु पे करेंगे, दूसरे बिंदु पे करेंगे, तो वहाँ पे भी पॉइंट टू पॉइंट रोबोट यूज़ कर सकते हैं। मशीन को लोड करना है, अनलोड करना है, यानी कि मशीन पे कार्यखंड को यानी वर्कपीस को लगाना है, फिर उससे वर्क यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको निकालना है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाना है, ले आना है, तो उस तरीके से मशीन लोडिंग और अनलोडिंग में भी पॉइंट टू पॉइंट रोबोट यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये बिंदु निर्धारित हो कि यहाँ पे हमने पार्ट को उठाया, वहाँ रखा, रोबोट ने पार्ट को उठाया, रखा, वहाँ से उठाया, दूसरी जगह रखा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। दूसरा होता है असेंबली ऑपरेशन, यानी कि कई पार्ट्स को असेंबल करने के लिए भी पॉइंट टू पॉइंट रोबोट का यूज़ किया जाता है। तो होप आप लोग को ये बिंदु से बिंदु जो नियंत्रण रोबोट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होता है दैट इज़ द
कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट, यानी कंटिन्यूस का मतलब निरंतर जो पथ होता है उसका नियंत्रण, उसको हम बोलते हैं निरंतर पथ नियंत्रण रोबोट, इसको बोलते हैं सीपी रोबोट, कंट्रोल पथ रोबोट। तो जो सीपी रोबोट होता है, दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मूवमेंट्स अलोंग द कंट्रोल पाथ। तो इनका जो है पाथ यानी पथ जो है फिक्स होता है, इसका रास्ता फिक्स होता है कि किस पथ को फॉलो करेगा, उस पथ को ये जो मूवमेंट होगा रोबोट का उसको कंट्रोल किया जाता है, परफॉर्म किया जा सकता है, यानी उसके पथ को कंट्रोल किया जा सकता है। और सीपी रोबोट में क्या होता है, फ्रॉम वन कंट्रोल द रोबोट कैन स्टॉप एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट अलोंग द कंट्रोल पाथ। तो जैसे कोई भी पथ पे ऐसे फॉलो कर रहा है तो किसी भी पथ पे किसी भी बिंदु पे इसको हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं कंट्रोल पाथ पे, स्पेसिफाइड पॉइंट पे। तो ऑल द पॉइंट्स अलोंग द पथ मस्ट बी स्टोर्ड एक्सप्लिसिटली इन द रोबोट कंट्रोल मेमोरी। तो जितने भी, जैसे मान लीजिए एक पथ ये फॉलो कर रहा है तो ये कई बिंदु से मिलकर बना होगा, 1 2 3 4 5 6 कई सारे बिंदु से मिलकर बना होगा। तो वो सारे बिंदु जो होते हैं उसको कंट्रोल मेमोरी में स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि आपका जो सीधी रेखा में मोशन होता है, गति होती है, सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है इस टाइप के रोबोट का। और कुछ कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट्स में ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो स्मूथ कर्व जो पथ होता है, यानी वक्र के पथ, यानी एक तो स्ट्रेट लाइन पथ हो गया, दूसरा हो गया वक्र के पथ को भी रोबोट फॉलो कर सकता है, वो प्रोग्रामर जैसे उसमें फीड करेगा। तो ऐसे केसेस में प्रोग्रामर क्या करता है, अगर वक्र में मूव कराना है रोबोट को तो प्रोग्रामर मैनुअली मूव्स द रोबोट आर्म थ्रू द डिजायर्ड पाथ। तो मैनुअली उसके आर्म को डिजायर्ड पाथ पे मूव करता है प्रोग्रामर। एंड कंट्रोलर यूनिट स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट लोकेशन अलोंग द पथ। तो इसमें जो कंट्रोलर होता है वो सारे यूनिट जो है वो स्टोर करता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हर एक पॉइंट्स को जो वक्र पे आते हैं उसको स्टोर करता है मेमोरी में। और इसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे कंटिन्यूस काम हुआ है, निरंतर काम, जैसे स्प्रे वेल्डिंग करनी है। स्प्रे वेल्डिंग में क्या होगा, स्प्रे करके हम पूरे जगह पे वेल्डिंग करते हैं। तो या फिनिशिंग ऑपरेशन करना है तो फिनिशिंग एक बिंदु पे तो नहीं होगा, पूरे सरफेस पे होगा, तो कंटिन्यूस यानी कि निरंतर काम होगा, तो वहाँ पे भी ये कंटिन्यूस पाथ यानी कि सीपी कंट्रोल रोबोट यूज़ किया जाता है। ग्लूइंग में चिपकाना है किसी चीज़ को, आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में भी इस टाइप के रोबोट को यूज़ किया जाता है। तो अब आप लोग को ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम रोबोट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारा आगे स्टूडेंट्स ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट आपका टाइप है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल लूप। तो इसको समझने के लिए इस तरीके से आप समझें, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल हमने समझा दिया, कंटिन्यूस समझा दिया। ओपन लूप और क्लोज लूप का क्या मतलब होता है, इसको मैंने सीएनसी मशीन पे भी पढ़ाया था, जब 4th चैप्टर में पढ़ाया था, इसको पहले भी कई बार आ चुका है। ओपन लूप का मतलब क्या होगा, जो ओपन लूप रोबोट होंगे उसमें कोई भी सेंसर नहीं लगा होता है, यानी कि उसमें भी कोई भी फीडबैक डिवाइस नहीं लगा होगा। फीडबैक डिवाइस का मतलब कि रोबोट मूव कर रहा है लेकिन उसका आउटपुट नहीं पता मुझे कितना आ रहा है, वो सही मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, तो उसका कोई फीडबैक डिवाइस नहीं लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन लूप रोबोट। क्लोज लूप रोबोट में क्या होता है, जैसे रोबोट काम कर रहा है तो उसमें कुछ सेंसर लगा देते हैं एज ए फीडबैक यूनिट, और वो फीडबैक यूनिट क्या करता है, फीडबैक देता है कंट्रोलर को कि रोबोट सही से मूव करना है कि नहीं, डिज़ायर्ड पथ को, यानी जो पथ पे उसको लगाया गया उस पथ पे वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप रोबोट। तो होप आप लोग को ये ओपन लूप और क्लोज लूप समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम आप सिंपली, जैसे मैंने पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में, उसको उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द रोबोट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थम्स अप बटन को प्रेस ज़रूर करें, और वीडियो में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और पढ़ाई करें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।